स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जहां के हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए विशेषकर टीचर एजुकेशन के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के लिए 2 ईयर रेगुलर कोर्स में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें पेपरों के नेम, प्रैक्टिकल के नेम और टाइटल। तो जिन विद्यार्थियों ने चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में अभी एडमिशन लिया है या जिनका एडमिशन होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि विद्यार्थी पूरे वर्ष सब्जेक्ट के बारे में जान ही नहीं पाता कि उसके कौन कौन से पेपर हैं और कितने पेपर हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई बार व्हाट्सएप मैसेज किया, कुछ विद्यार्थियों ने कॉल भी की। तो इस तरह के कुछ सुझाव जब आप हमें देते हैं तो उसी के आधार पे हम वीडियो का अक्सर निर्माण कर लिया करते हैं। लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइलें वगैरह उपलब्ध करवाई जाती हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें 9355695753 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, विशेषकर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी बिंदु के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। इसके अलावा आप अपने कॉलेज से ही विशेषकर संपर्क करें। अभी पिछले दिनों ही हमने CRSU जींद द्वारा UMC क्लियर करने के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि सभी विद्यार्थियों को अलग अलग सेशन के अकॉर्डिंग बुलाया गया था और काफ़ी विद्यार्थियों के उस संबंध में हमारे पास कॉल आए। खासकर दूर दराज के जो विद्यार्थी हैं उन्हें इन चीज़ों का या तो पता नहीं लग पाता या थोड़ा लेट पता लग पाता है, जिस वजह से उन्हें आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे ही बहुत से बिंदुओं को ध्यान में रख कर जब हमारे पास कोई सूचना आती है तो तुरंत हम उस बिंदु को लेकर के वीडियो का निर्माण करते हैं। तो आपसे बस एक ही आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जहाँ तक हो सके आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये हमारी वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके। चौधरी रणवीर सिंह जींद यूनिवर्सिटी के नाम पर आपको जो सिलेबस है वो 2 ईयर रेगुलर बीएड के रूप में है और एज़ पर NCT नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क 2014 था उसके अकॉर्डिंग इस सिलेबस को डेवलप किया गया है। बहुत से विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की मान्यता के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को हरियाणा गवर्नमेंट के जो एक एक्ट है 280 ऑफ 2014 के अंतर्गत इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है या बनाया गया है। तो यह यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा के जींद ज़िले में है और यूनिवर्सिटी जाना कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। जींद में जाकर के कहीं भी आप ऑटो वगैरह से कहेंगे तो आपको जींद यूनिवर्सिटी जाने के लिए नॉर्मल ऑटो जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप गाड़ी से आए हैं तो आप अपने गूगल मैप के माध्यम से या किसी से पूछ करके आसानी से वहाँ जा सकते हैं। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो ये जो सिलेबस है 2016-18 जो बैच है उससे एक तरह से लागू माना जा रहा है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप देखेंगे कि इस सिलेबस में आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कंपलसरी पेपर जो हैं वो 3 ही हैं, यानी कि वो पेपर जो सभी विद्यार्थियों यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन चाहे आर्ट से की हुई है, कॉमर्स से की हुई है या मेडिकल में नॉन मेडिकल भी हैं, तो
उन सभी विद्यार्थियों के लिए 3 पेपर जो हैं वो कॉमन है। ये पेपर सभी तरह के विद्यार्थियों को देने ही होंगे, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। इसके अलावा 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, तो उन 2 टीचिंग सब्जेक्ट में जो आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल में जो सब्जेक्ट थे उसी के अकॉर्डिंग आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे इसमें ज़्यादातर आर्ट के स्टूडेंट के लिए एक तो उनका सब्जेक्ट लैंग्वेज का हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन के रूप में एक सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है। जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन में पब्लिक एड, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट पढ़े हों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट है वो सही रहता है। तो एक तो आपका लैंग्वेज और दूसरा एसएसटी। ठीक इसी तरह कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचिंग ऑफ कॉमर्स। उसके बाद साइंस के स्टूडेंट के लिए टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। और साइंस में जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फिजिकल साइंस तो है ही, लेकिन लाइफ साइंस की जगह उनको मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना होता है। तो इस प्रकार आप सभी का ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है, जो कि पेडागोगी सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड के रूप में माना जाता है, ये आपका कंपलसरी मान लिया जाता है, जो कि पेडागोगी सब्जेक्ट फर्स्ट और पेडागोगी सब्जेक्ट सेकंड के अंतर्गत आ जाता है। अब अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो टोटल 5 पेपर होंगे, जिनमें से 3 कंपलसरी और 2 आपके ग्रेजुएशन के बीए, बीएससी, बीकॉम के सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग होंगे। तो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इन 5 सब्जेक्ट पे होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये वो थ्योरी नंबर हैं जो आप अपने बलबूते पे, आप अपनी मेहनत पे, आप अपनी लगन के आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ही आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ एक आपको इस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि भविष्य में आप किसी भी राज्य में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या अध्यापक शिक्षा के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीएड करने के बाद में विद्यार्थी अध्यापक शिक्षा में ही जाता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, तीनों ही लेवल पर आप किसी भी तरह का अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको इन कंपलसरी सब्जेक्ट या आपके जो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं इनमें से करीबन 30 नंबर के 30 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं। और अगर आपने बीएड के दौरान बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और फायदेमंद होते हैं। जैसे हरियाणा राज्य में एचटेट होता है, जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल पे होता है, तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो पूछा जाता है, जो कि करीबन 30 प्रश्न 30 नंबर के हैं। और अगर आपने रेगुलर स्टडी अच्छे से की हुई है, अगर आपने अच्छे पब्लिशर की अच्छी बुक स्टडी की हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ बहुत ही अच्छे अंक जो हैं वो प्राप्त हो पाते हैं। या फिर जब आप फार्म भरने के बाद तैयारी करते हैं तो आपकी स्कोरिंग जो है वो बहुत ही अच्छी पहुंच पाती है। तो इसलिए आप इन 5 कंपलसरी सब्जेक्टों, 3 कंपलसरी और 2 सब्जेक्टिव सब्जेक्टों की जो थ्योरी है उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के साथ साथ इनको समझें, क्योंकि अगर आपने इनको रटने का प्रयास किया तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न को जब हल्का सा भी पलट करके पूछ लिया गया, हल्का सा भी प्रश्न में अगर आलोचनात्मक रूप में पूछ लिया तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा आपके जो बाकी इंटरनल या एक्सटर्नल जो नंबर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके जो 5 पेपर हैं
इन 5 पेपर में आपके 100 नंबर के पेपर हैं, जिसमें से 80 नंबर का आपका थ्योरी का पार्ट है और इसके साथ साथ 20 नंबर जो हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं। तो ये इंटरनल असेसमेंट प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि उसे अच्छे अंक प्राप्त हों, अच्छे यानी कि करीबन इसमें से 18 या 19, जी हाँ 18 और 19 अंक जो है वो आप यहाँ आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस 18 और 19 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको पूरे वर्ष भर अच्छे से मेहनत करनी होती है। विशेषकर एक टीचर के रूप में आपका जो बिहेवियर होता है वो इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जो असाइनमेंट का टास्क दिया जाता है वो आप समय पे कंप्लीट करें। आपके जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं या फिर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं, उनको आप अच्छे से लिखें। इसके साथ साथ किसी भी तरह की कोई कल्चरल या को करिकुलर एक्टिविटी होती है तो उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर के भाग लें। हो सकता है कि बीएड करने के तुरंत बाद आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब न मिल पाए, कुछ समय आपको जी जान जोड़ मेहनत करनी पड़े और उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिले। लेकिन तब तक आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप में टैलेंट है, अगर आप पढ़ने पढ़ाने के साथ कल्चरल या को करिकुलर एक्टिविटी या एक ग्रुप लीडर की तरह अच्छे से काम करते हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही इतना अच्छा पैकेज या इतना अच्छा मान सम्मान, इतनी अच्छी सैलरी मिले कि आप उसे छोड़ करके गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पसंद ही ना करें। क्योंकि वर्तमान में शिक्षा का जो है वो पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े और आधुनिक स्कूल जो है वो स्थापित हो चुके हैं और जिन क्षेत्रों में ऐसा नहीं है वहाँ अच्छे स्कूल स्थापित हो रहे हैं। और इन अच्छे स्कूलों में खासकर न्यू जो टीचर्स होते हैं पूरे एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते और करवाते हैं, ऐसे टीचर्स की यहाँ बड़ी डिमांड रहती है। तो आपके बीएड कॉलेज में जब भी किसी भी तरह की कोई को करिकुलर एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अच्छे ढंग से भाग लें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा इस रूप में, जब आप भविष्य में एक स्कूल में टीचर के रूप में काम करेंगे तो वहाँ ये आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये तो है हमारे थ्योरी पेपर, इनके इंटरनल, प्रैक्टिकल और मार्क्स। इसके बाद में इसमें बीएड फर्स्ट ईयर में आपके प्रैक्टिकल वर्क भी होता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे अंक जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इन अच्छे अंकों के लिए आपको इन प्रैक्टिकल फाइल को बहुत अच्छे से डिजाइन करना पड़ता है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना पड़ता है। अगर आपकी फाइल जितनी यूनिक होगी उतना ही आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में ईपीसी के जो फाइल होती हैं 4, कुरुक्षेत्र चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में इनमें से 2 फाइल फर्स्ट ईयर में और 2 फाइल जो है वो सेकंड ईयर में होती हैं, जबकि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में ये चारों के चारों फाइल जो हैं ये फर्स्ट ईयर में ही आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अगर इनके नंबर के डिवाइडेशन की आप बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन फाइलों के जो नंबर हैं वो टोटल आपके 4 फाइलें हैं और ये 4 फाइलें भी आप यहाँ देख सकते हैं इनके नाम वगैरह, जो कि रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये 4 फाइलें हैं। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को किस तरह से आपको रीड करना है, किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करना है, जो कि आपके टीचिंग को प्रभावशाली बनाए। तो इस संबंध में ये फाइल जो है वो बहुत ही अच्छी है। दूसरी फाइल ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन में आप किस तरह से ड्रामा और आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और जो तीसरी फाइल है वो है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आप
किस तरह से एजुकेशन में फ़ायदा करके आप अपनी टीचिंग को और अच्छा, बेहतर और प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक इसी तरह आपकी जो चौथी फाइल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये भी एक बहुत अच्छी फाइल है। इस फाइल से आप अपने आप को समझने के साथ साथ आप एक विद्यार्थियों को, साथ ही अध्यापकों को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपकी ये जो 4 फाइलें हैं, ये चारों फाइलें ही 50-50 नंबर के हिसाब से हैं। आपका जो टोटल इसमें मार्क्स है बीएड फर्स्ट ईयर का, वो 700 यानी 700 नंबर का है। अब इस 4 फाइलों में आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 नंबर का यानी कि 30 नंबर का आपका इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कि एग्जामिनर आता है यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी अन्य कॉलेज का, और वो आकर के आपका वाइवा वॉइस लेता है और उस वाइवा वॉइस के आधार पर आपको नंबर देता है। तो आपकी ये जो चारों ही फाइलें हैं ये करीबन 50-50 पेज की हैं, यानी कि प्रत्येक फाइल कुल 50 पेज की है। इन फाइल को आप अच्छे से लिखें, इसमें जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और उसके साथ साथ आपके जो अनुभव है वो भी अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। इन फाइलों को बनाने के बाद में आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, आप किस तरह से ड्रामा और आर्ट को एजुकेशन में जोड़ेंगे, या कंप्यूटर को किस तरह से एजुकेशन में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको इंटरनल प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको इसमें इंटरनल नंबर के रूप में भी आपके यहाँ 80 नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ भी अगर आप बिहेवियर अच्छा है, आप फाइल अच्छे बनाते हो, टाइम से बनाते हो, और अगर कंटेंट मटेरियल आपकी फाइल में अच्छा है, तो आपको ये नंबर जो हैं यहाँ फिर से आपको 18 या 19 के नंबर में दिए जाते हैं। और अगर आप इन चीज़ों पे जितना कम ध्यान करते हो उतना ही आपको ये 19 से 18, 18 से 17, 17 से ये 16 या उससे भी कम आपको ये नंबर दिए जाते हैं। लेकिन औसतन जो नंबर हैं ये 16, 17 तक बच्चों को, अधिकतर बच्चों को दिए जाते हैं। तो इस तरह आज की इस वीडियो के द्वारा हमने आपको बीएड फर्स्ट ईयर जो कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जा रही है उसके सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल के बारे में अच्छे से हमने चर्चा की है। आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ भी पाए होंगे। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर में जो कि 2 ईयर रेगुलर कोर्स है, उसमें उन सभी सब्जेक्ट के पेपर नेम, प्रैक्टिकल के नेम, इनके नेम और टाइटल के बारे में आज हमने काफ़ी अच्छे और विस्तृत रूप में चर्चा की है। आपको हमें किसी भी तरह की अगर सुझाव देना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका टीचिंग से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तब भी आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस सिलेबस की एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आप हमसे YouTube पर लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद।